नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर है, राजस्थान में पंचायत चुनाव से बढ़ी सियासी हलचल। 2025 में राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी हलचल है। इस साल ये 291 नगर निकाय और 11,000 सरपंचों के लिए चुनाव होंगे। सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक साथ चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। इससे सियासी उठापटक और राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीना डाबी और रिया डाबी को हुई प्रमोशन की खुशी। नए साल पर राजस्थान सरकार ने 27 IAS, 45 IPS और 29 IFS अफसरों को प्रमोशन दिया। बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी और उनकी बहन रिया डाबी को भी पदोन्नत किया गया। यह फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। टीना डाबी अपने काम और तीखे फैसलों के लिए चर्चा में रहती है। डाबी बहनों की इस उपलब्धि से परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर है। व्हाट्सएप से अब हर कोई कर सकेगा पेमेंट। व्हाट्सएप ने पेमेंट सेवा का विस्तार कर इसे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कर दिया है। पहले केवल 10 करोड़ यूजर्स ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे। अब पेटीएम, गूगल पे और फोन पे की तरह व्हाट्सएप से भी पैसे भेजना और मंगवाना आसान होगा। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है। डिजिटल भुगतान की दुनिया में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसानों को मिला फसल बीमा और डीएपी पर राहत। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना का विस्तार किया है, जिससे 4 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे खाद की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सरकार का यह कदम किसानों के हित में एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इससे खेती की लागत कम होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोरवेल में फंसी चेतना की हालत नाजुक। राजस्थान के किरतपुरा गांव में 700 फीट गहरे बोरवेल में 10 दिन से फंसी 3 साल की चेतना की स्थिति गंभीर है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहा है। सुबह फिनाइल छिड़काव और कपूर जलाकर सुरक्षा उपाय किए गए। परिवार सदमे में है और बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। बचाव टीम को चेतना के बचने उम्मीद कम होती जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर हमला। अशोक गहलोत ने राजस्थान में 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करने के फैसले पर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने इसे जनता के अधिकारों के साथ अन्याय बताया। गहलोत ने भजनलाल सरकार को निकम्मी करार दिया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्य भर में आंदोलन की चेतावनी दी है। यह विवाद राज्य की राजनीति में गर्मी ला रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नए साल की पहली सुबह राजस्थान के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कोहरे और ठंड के बावजूद भगवान के दर्शन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने गिरिराज महाराज के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने नए साल की शुरुआत भगवान का आशीर्वाद लेकर की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांव में टाइगर के हमले से दहशत। दौसा के मोहखेड़ा गांव में टाइगर ने नए साल के जश्न के दौरान हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। करणी माता मंदिर में बना सबसे बड़ा हलवा रिकॉर्ड। बीकानेर के करणी माता मंदिर में नए साल पर 17,500 किलो दाल का हलवा बनाया गया। यह विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला सबसे बड़ा प्रसाद है। सावन भादो कड़ाही महाप्रसादी में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। लोगों ने नव वर्ष पर माता का आशीर्वाद लिया और इसे शुभ शुरुआत माना। ओवरब्रिज में खामियां मिलने पर 10 लाख का जुर्माना। राजस्थान के चुरू जिले में नेशनल हाईवे 709 पर बने ओवरब्रिज में खामियां पाई गई। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई। सरकार ने निर्माण एजेंसी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए हादसे के बाद यह कार्रवाई की गई। राज्य में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए जांच अभियान तेज किया गया है।